क्या मैं तीसरा इसका वाक्य पढ़ता हूँ जी आई सीधी राह से गई न सीधी राह, जी सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। निश्चित रूप से। अब जैसे देखिए इससे पहले वाले वाक्य में था जी। कि अगर ये संभाव बराबरी का भाव तब तक नहीं आएगा जब तक जी। इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, हाँ। तथा दूसरों के साथ हमारा तादाद में नहीं होगा। जी। तीसरे वाक्य में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। आना तो सबको एक ही रास्ते से, जी। सब लोग सीधे रास्ते से आए, एक ही मार्ग से आए हैं, पर गई न सीधी राह। अब आ करके मनुष्य का जीवन पा करके गई न सीधी राह, लोग कर्म कांड में इधर उधर जप तप में, कोई कहीं लीन हो जाता है, कोई कहीं, यानी जाने का रास्ता सब अपना अपना अलग बना लेते हैं। और वो जिस तरह से हमारा आने का मार्ग एक है, हाँ। संभावी है, ठीक ठाक है, उसी तरह से अगर हमारे सत्कर्म सही रहेंगे और हम सही कर्म करेंगे, समभाव से चलेंगे, तो हमारा जाने का मार्ग भी सही होगा। लेकिन जाने का मार्ग टेढ़ा है, वो सीधा नहीं है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन राह। अब आप देखिए सुषुम सेतु, ये सुषुम सेतु क्या है डॉक्टर? सुषुम्ना यो हठ योग की साधना है। अच्छा। वो कह रही हैं कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी, वो हठ योग की साधना में लीन हो गई थी, और उसमें बीत गया दिन क्या कहें, पूरा दिन बीत गया। दिन बीत गया अर्थात जीवन बीत गया, यानी हठ योग की साधना में पूरी उम्र कट गई, जीवन बीत गया। अब कह रही हैं जीव टटोली कौड़ी न पाई, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। कह रही जब जीवन के अंतिम क्षणों में आत्मालोचन करते हैं कि हमने अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, तो उस स्थिति में लगता है कि हमने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें इतना महत्वपूर्ण जीवन मिला था, इसको हमने कर्म कांड योग साधना तपस्या हठ योग में लगा दिया, तो हम क्या देंगे, जवाब क्या देंगे, कहाँ? ईश्वर के यहाँ। माझी को दूं क्या उतराई। माझी यहाँ ईश्वर है। जैसे रामचंद्र के यहाँ देखें जब नाव केवट का प्रसंग आता है, तो उतराई क्या देंगे, तो वो पैर पखार, यहाँ वही चिंता है। या कह सकते हैं कि निर्गुण परंपरा या भक्ति काव्य की परंपरा में यह बिंब तैरता रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। जेब टटोली यानी मेरे पास, अब हमने जीवन का आत्मालोचन किया, देखा तो हमारे पास कुछ नहीं था, जेब में कुछ नहीं था, क्योंकि जीवन तो सत्कर्म में बीता ही नहीं, हम इधर उधर भटकते रहे। इसलिए माझी को दूं क्या उतराई, ईश्वर को ठीक ठीक जवाब देने के लिए आत्मालोचन से भी कई बार बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं, और लगता है कि हमने जो जिया उससे बेहतर जी सकते थे, जो किया उससे बेहतर कर सकते थे, पर न जिया न किया। इसलिए यह सवाल उठता है कि हम ईश्वर को क्या देंगे। अगर हमारे पास सत्कर्म रहा होता तो हम उससे भवसागर पार हो जाते। पर यहाँ अपराध बोध और आत्मग्लानि का स्वर कवित्री का मुखर हुआ है। अब मैं चौथा इसका वाक्य पढ़ता हूँ।